आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D। आज हम आए हैं, आप लोग जानते हैं कि हम दिल्ली में खासकर रहते हैं, लेकिन आज दिल्ली छोड़कर आए हैं अपने क्षेत्र में। और ये खड्डा विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पे आज हम समाजवादी के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, कुछ उन लोगों से आज बात करेंगे कि 2027 में जो चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 2027 में क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की, कैसे विपक्ष बीजेपी को घेरेगा, किस मुद्दे पे घेरेगा, आज इसी पर चर्चा होगा। तो सर आपका क्या नाम है? अमर जायसवाल। सर यहाँ पे आप समाजवादी से किसी पद पे चुनाव लड़ सके? जी, नगर मेरी पत्नी पुष्पा देवी जायसवाल नगर पंचायत खड्डा से चुनाव लड़ी थी 2023 में और दूसरे स्थान पर हम लोग रहे। अच्छा एक चीज़ बताइए कि 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, तो समाजवादी पार्टी का कैसे बीजेपी को घेरेगी? क्योंकि इसमें टक्कर देने वाली पार्टी है अगर बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर, तो समाजवादी है। बहुजन बहुत दूर दूर तक चली गई है। तो क्या मुद्दा ऐसा है कि आप लोग उस पे बीजेपी को घेर सकते हैं? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी भाजपा सरकार को हर तरफ से घेर रहे हैं और जनता को आगाह कर रहे हैं कि भाजपा आपके साथ नहीं है। अभी स्कूल मर्ज का काम चल रहा था, सरकार कराई, विपक्ष पूरे मनयोग से लगा, सरकार को पीछे हटना पड़ा। अभी खाद की, यूरिया खाद की इस समय किसानों की कितना किल्लत है, यही अन्य पार्टी की सरकार थी तो यही भाजपा के लोग धरना और प्रदर्शन करते थे कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। अभी अखिलेश जी ने बोला है कि मेरी सरकार आएगी तो खाद की कहीं किल्लत नहीं होगी, स्कूल जो बंद हो रहे हैं उसको हम फिर से चालू करेंगे और बोला सर आपका क्या नाम है? सुनील कुमार यादव। क्या अभी समाजवादी चाहते हैं कि आप इस कौन से पद पे यहाँ पे रहे हैं खड्डा में? समाजवादी में हम नगर अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। वर्तमान में है कि इसके पारित? न्यू वर्तमान है। तो एक चीज़ बताइए कि 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, किस ऐसा मुद्दा लेकर के, कैसा ऐसा मुद्दा लेकर के आप लोग आएंगे जो आप इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी को घेर सकते हैं? क्योंकि 2 बार से तीसरी बार रिपीट करने वाली पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ दिया है इसने। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो 2 से 3 बार मुख्यमंत्री बनी हो लगातार। तो कैसे आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हैं और आप लोग कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तो कौन सा ऐसा मुद्दा है जिससे आप बीजेपी को 2027 में जवाब दे सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पीडीए के तहत और अब जन पंचायत लेकर निकले हुए हैं और उनके कामों को पीडीए के तहत जनता तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए और जो ये स्कूल मर्ज हो रहा है, जो बाबा साहब के संविधान के बारे में जो संविधान हटा रहे हैं लोग, उसके लिए जो लड़ रहे हैं और हमारे नेता जो संघर्ष कर रहे हैं, वही लेकर हम 2027 में अपने नेताजी को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। सर आप क्यों जा रहे हैं? आप बैठिए, आपको छोड़ेंगे नहीं, 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 हम चारों तरफ चले जाएँगे, घबराइए मत, हमारा काम ही क्या है, चारों तरफ जाना। एक चीज़ बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? उमेश गुप्ता मेरा नाम है। मैं नगर पंचायत खड्डा का निवासी हूँ और समाजवादी पार्टी में एक छोटा-सा पद है, जैसे हम लोग एक ज़िम्मेदारी मिला था पूर्व के चुनाव में सेक्टर प्रभारी का, जिसको हम सभी समाजवादी सिपाहियों ने जम करके नगर में मेहनत किया। लोकसभा के चुनाव अभी बीता है, उसमें भी हम लोग संघर्ष किए और हमारे खड्डा विधानसभा में नगर पंचायत को लेकर के पूरे खड्डा विधानसभा में हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव जीता है। समाजवादी सिपाहियों ने अपने मेहनत के दम पे चुनाव जीता है। भाजपा से हम लोग ज़्यादा वोट निकलवाए हैं समाजवादी साइकिल के चुनाव निशान पे। लेकिन बीजेपी कहती है कि समाजवादी गुंडों की पार्टी है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, बड़े-बड़े यहाँ इसमें माफिया थे।
तो इस पे क्या जवाब देंगे? क्या बीजेपी में ऐसे लोग नहीं हैं? एक चीज़ हमको बता दीजिए, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ। जिसकी सरकार होती है, जब पूर्व में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो भाजपा के लोग कहते थे कि सपा में गुंडे लोग हैं। आज वर्तमान में बीजेपी का सरकार है, प्रदेश से लेकर के केंद्र में। इसमें कितने गुंडे हैं, जैसे ये बृजभूषण सिंह, तमाम ऐसे तमाम ऐसे गुंडे हैं बीजेपी में, जो महिलाओं के साथ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और तमाम ऐसे काम हैं जहाँ पे सड़कों का निर्माण हो रहा है, कागज में निर्माण हो गया और उसका जमीन पे उसका काम नहीं हुआ है। ठीक है। और माननीय हमारे अखिलेश यादव जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने पीडीए महापंचायत बनाया है। उसके तहत दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी को जोड़ करके एक साथ बराबरी का अधिकार देने का बात कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। सम्मान सबको बराबर का मिल रहा है। इसमें किसी जाति विशेष की बात नहीं हो रही है समाजवादी पार्टी में, और इसी को लेकर के समाज के आधी आबादी उनके साथ है। अभी इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी में थे और उनका जो काम था, हर वक्त उनके मुंह से कुछ न कुछ जहर उगलते रहते हैं हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के प्रति। ठीक। और इस समय उसमें से निकल के ये अपना दल बनाए हैं, एक अलग पार्टी बनाए हैं, और इस समय भी इनका यही काम है कि हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना। जो सबसे ज़्यादा अगर जो माइनॉरिटी में देखा जाए तो हिंदू है। हिंदू जिसको चाहेगा उसको विधायक बनाएगा, सांसद बनाएगा। लेकिन जब हम हिंदू के देवी देवताओं को खिलाफ गाली देंगे, तो जो हमें सपोर्ट करने वाला भी होगा, तो क्या वो सपोर्ट करेगा? क्या ऐसी उच्च राजनीति स्वामी प्रसाद मौर्य को करनी चाहिए? देखिए, वो लोग, जैसे आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे हैं, वो लोग बड़े नेता हैं। ठीक है। अब अखिलेश जी की आप बात कर लेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर लेंगे, तो हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं। बड़े नेता क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये उनकी अपना मतलब भूमिका है। ठीक है। हम लोग समाजवादी पार्टी के एक सिपाही हैं। अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और आने वाले दिन में जो 2027 में चुनाव होना है, उस पे जैसा दिशा निर्देश हम लोग को मिलेगा, हम लोग अपने दम पे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का हमेशा जुझारू है, हमेशा तैयार है। जैसा उनके आदेश होगा ऐसा हम लोग काम करेंगे। और कौन क्या बोल रहा है जो अन्य पार्टी के लोग, उस पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, ये उनकी बात है। आप उनसे पूछे तो बेहतर होगा। इसमें वर्तमान में मुद्दा क्या है? वर्तमान में मुद्दा बहुत है। आज जैसे किसानों की बात, समाजवादी पार्टी पूर्व में जब स्वर्गीय मुलायम सिंह जी सरकार चलाए, अखिलेश यादव जी सरकार चलाए, तो पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो मंत्री थे, सभी लोग किसानों के हित की बात करते थे। खाद बीज समय पे उपलब्ध होता था हर दुकान पे। आज इस समय देखा जा रहा है कि 2-2 दिन तक खाद के लिए लाइन लगाना पड़ता है। उसके बाद भी तीसरे दिन लोग खाली हाथ वापस चले जाते हैं। ये खाद का इस समय ज़रूरी है, लेकिन खाद का किल्लत है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। वाक़ई में ये किसान विरोधी सरकार है, और इस मुद्दे को भी हम लोगों ने 2027 में घेरने के लिए एक अहम भूमिका होगा, अहम मुद्दा होगा हमारा। किसानों का ये दुश्मन सरकार है, जो किसान का नहीं, वो हिंदुस्तान का नहीं। यही हमारा नारा होगा 2027 में। शिक्षा के क्षेत्र में क्या बीजेपी काम कर रही है? कैसी काम कर रही है? क्या आप अगर पीडीए को लेकर चल रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में कौन-सा ऐसा प्रगति करेंगे, जो बच्चे हैं हमारे, युवा हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके विषय में कोई ऐसी बात आपके मन में है? देखिए, सही चीज़ है, ये तो प्रदेश लेवल की बात आप पूछ रहे हैं हम लोगों से, लेकिन इतना हम लोग ज़्यादा पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जितना जानकारी है उतना बता रहे हैं। अभी सुनने में आ रहा था पूरे प्रदेश के अंदर कि जो सरकारें स्कूल बंद करा रही थी, उस स्कूल को बंद होते-होते अखिलेश जी ने एक बयान दिया है कि अगर स्कूल बंद होते हैं, तो मैं पीडीए पाठशाला चालू करूँगा, और उन्होंने चालू भी किया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये स्कूल बंद कर देंगे, तो हम, जब हमारी सरकार बनेगी 2027 में, समाजवादी की सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से उस सारे बंद स्कूलों को हम लोग चालू करवाएँगे। जनता में हमारा ये भी एक संदेश है। और वर्तमान में कई जगह हम लोग आपके चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से सुनते हैं, पढ़ते हैं कि कई जगह बच्चे अपनी सालों-साल की तैयारी करते हैं, पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है तो वर्तमान सरकार की कमी है, उनका सिस्टम सही नहीं है। ये हमारा 2027। तो मैं आपको बता दूँ कि जो इस समय वर्तमान सरकार है, तो इस सरकार से लोगों को यही है कि जो इस समय सबसे, ये कृषि प्रधान, उत्तर प्रदेश हमारा कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने का खेती, धान और केले की खेती होती है।
और इसमें देखा जाए तो हर किसान को यूरिया खाद की आवश्यकता है। जो अभी इन लोगों ने कहा कि खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, और जो खाद अभी ये पूरी बात तो नहीं बता पाए। हमने सोशल मीडिया पे भी कई जगह हमले में देखा है कि यहाँ से खादें नेपाल और बिहार की तरफ जा रही है, जो इनको बात करना चाहिए। ये बात हम आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि हम लोग एक वर्कर हैं, एक मीडिया सोशल स्तंभ जो है ये चौथा स्तंभ है। तो इस पे क्या कहेगी सरकार? मैं वर्तमान विधायक जी से मैं भी 1-2 दिन में आएंगे, अभी यहाँ है नहीं हो, तो मैं उनसे भी ये बात पूछने वाला हूँ कि यहाँ से 1 किलोमीटर पे विधायक जी का घर है और 2 किलोमीटर पे खड्डा से सांसद जी का घर है, और ये लोग दोनों लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वर्तमान में ये लोग सांसद और विधायक हैं। तो इन लोगों के पैरों के तले से ये लोग खुद किसान हैं, इन लोगों को खुद पता है कि इस समय किसान को क्या चाहिए, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो अभी मैं ऐसे कुछ बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं 1-2 दिन में मैं माननीय विधायक जी से और सांसद जी मिलेंगे तो उनसे भी मैं बात करके आप लोगों को बताऊंगा कि इस पे क्या कार्रवाई होगी और किसानों को खाद बीज कैसे मिलेगा। आप देख रहे हैं अपना चैनल डी3 मैं दिलीप कुमार कुशवाहा। आप सभी को धन्यवाद।